अनुराग, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक का? सबसे बड़ी खबर पर लगातार अब रिएक्शन के दौर भी शुरू हो गए होंगे। यह जवाब भी आने लगा होगा कि अरे 27 कहां, हम तो 35 देने चले थे, पर अदालत ने ऐसा कह दिया। अनुराग, बिल्कुल ललित, देखिए जो राज्य सरकार है उसने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दी थी और इस बात का हवाला दिया था कि प्रदेश में 48% ओबीसी आबादी और इसके लिहाज से 35% ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराए जाने की अनुमति दी जाना चाहिए। लेकिन इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अधूरा माना है। उन्होंने कहा कि इस जानकारी से हम संतुष्ट नहीं है और अब जो फैसला दिया है उस पर खुद बातचीत करने के लिए प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने खुद रिपोर्ट जारी की थी पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की और बताया था कि सरकार को रिपोर्ट मिली है, 48% आबादी है, 35% ओबीसी आरक्षण मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो इन सबको दरकिनार कर दिया। देखिए, हमारी सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से सारे प्रयास किए गए कि ओबीसी को स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण मिले और इसके लिए हम लोगों ने पिछड़ा वर्ग संवैधानिक आयोग बनाया। आयोग ने अपने 600 पेज की रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने 40 मिनट तक पूरी मजबूती के साथ सारे फैक्ट फिगर रखे और मध्य प्रदेश में जो ओबीसी की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति है उसके आधार पर हम लोगों ने ये कहा कि 35% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए। परंतु आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। फैसले की सरकार समीक्षा करेगी और समीक्षा करने के बाद जो भी निर्णय होगा वो निर्णय सरकार करेगी। परंतु जैसे ही हमारी मध्य प्रदेश में सरकार अभी दोबारा बनी और तत्काल हम लोगों ने निर्वाचन की सारी प्रक्रिया पंचायतों के और नगरीय निकाय के पूर्ण प्रक्रिया करके और राज्य निर्वाचन आयोग को हम लोगों ने भेज दिया था। लेकिन मंत्री जी, जो कल्याण आयोग की रिपोर्ट का जिसका हवाला या जो तथ्य हमने कोर्ट के सामने पेश किए उस पर असंतुष्ट कोर्ट नजर आया, तो आपको लगता है कि कमजोर रिपोर्ट तैयार की गई थी, उतने मजबूती के साथ पक्ष नहीं रखा गया? नहीं, देखिए, रिपोर्ट में सारा पूरा डिटेल था, सारे फैक्ट थे, मतदाताओं का प्रतिशत था, उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति थी और 600 पेज की रिपोर्ट थी। एक एक जिले की, एक एक निकाय की रिपोर्ट पूरी उसमें थी। अब न्यायालय से हम लोगों ने, अगर न्यायालय और कोई डाटा हम लोगों से चाहते थे तो हम लोगों ने न्यायालय कुछ एक तथ्यों पे अदालत की नाराजगी भी सामने आई थी, उसे लेकर क्या दे दें तो और भी जो भी आप डाटा चाहते हैं वो। मंत्री जी, उन तथ्यों पर जो है कोर्ट की नाराजगी भी निकलकर सामने आई है, अधूरी रिपोर्ट थी। नहीं, देखिए, न्यायालय का अपना पक्ष होता है, पर हम लोगों की तरफ से रिपोर्ट में सारे फैक्ट दिए गए थे। उसके बाद भी न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए हमारे सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा था कि हमें 1 सप्ताह का समय दे दें और आप और जो भी जानकारी चाहते हैं वो जानकारी भी ओबीसी की हम देने के लिए तैयार हैं। सर, लेकिन सरकार का मत था कि 27% ओबीसी आरक्षण के साथ ही निकाय और पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे, तो अब ऐसे में क्या, क्योंकि 15 दिन के अंदर अधिसूचना जारी करने को कहा है कोर्ट ने? देखिए, न्यायालय का अभी निर्णय आया है, न्यायालय के निर्णय का सरकार अध्ययन करेगी और अध्ययन करने के बाद फिर उसमें जो भी उचित होगा वो निर्णय सरकार करेगी। सरकार के सामने कोई और रास्ता भी खुला हुआ है क्या कि सर आगे क्या कदम उठाया जा सकता है? देखिए, न्यायालय के निर्णय की हम समीक्षा करेंगे और समीक्षा के आधार पर इसमें आगे और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो परसेंटेज 52% है, कोर्ट ने कहा कि 15 दिन के अंदर अधिसूचना जारी। सर, बार बार ये कहा जा रहा था कि ओबीसी वर्ग की आबादी 52% है, लेकिन आपकी रिपोर्ट में 48% आबादी दिखाई गई, तो क्या ये भी कहीं असर डालने वाला तो साबित नहीं हुआ? नहीं, देखिए, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। हम लोगों ने जो ओबीसी की आबादी रिपोर्ट में दी थी
आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें 57% ओबीसी की आबादी है, मतदाता 48% दिए थे, जो संख्या है वो तो 57% है और कई जिलों में 69% है। ये भी रिपोर्ट में हम लोगों ने दिया अब हुआ सरकार है का अगला कदम, कि कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर अगर SC ST को हम छोड़ दें तो वहाँ पर ओबीसी की पॉपुलेशन 69% है, तो हम लोगों ने तो 69% तक दिया है। सर, अभी विवेक तन्खा जी का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि कोर्ट में कमजोर पक्ष सरकार की तरफ से रखा गया और कांग्रेस अब इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है, तो कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश अब कांग्रेस करेगी, सरकार का अगला कदम क्या होगा? बीजेपी का देखिए, चुनाव तो हो ही रहे थे, जैसे ही हमारी सरकार बनी हम लोगों ने पंचायतों का आरक्षण करके और राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव करने का प्रस्ताव भेज दिया। राज्य निर्वाचन आयोग ने तिथि भी घोषित कर दी। उस निर्णय के खिलाफ कांग्रेस के लोग पहले हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने महाराष्ट्र का उदाहरण देकर चुनाव को स्टे कराया। तो ये जो चुनाव नहीं हो पाया और ओबीसी को जो आरक्षण नहीं मिल पाया, ये कांग्रेस के स्टे के कारण हुआ, और नहीं तो चुनाव हो ही रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, आरक्षण हो गया था, नगरीय निकाय का आरक्षण हो गया। अब क्या माने, कोर्ट के आदेश के बाद क्या बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत और निकाय चुनाव होंगे? ये हम समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके न्यायालय के सम्मान को ध्यान में रखते हुए जो उचित होगा वो करेंगे। तो बिल्कुल ललित, सरकार का कहना है कि इस पूरे मामले का परीक्षण किया जाएगा और उसी के बाद कोई अगला कदम सरकार का सामने आएगा। जी।